नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। खबर रायपुर से, जहां खैरागढ़ उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। बीजेपी ने कोमल जंघेल को चुनावी मैदान में उतारा है। 2018 में चुनाव हारने के बाद फिर से कोमल जंघेल पर दांव खेला जा रहा है और देवव्रत सिंह से 1000 से भी कम वोटों के अंतर से हारी थी कोमल जंघेल। तो कांग्रेस ने यशोदा वर्मा को बनाया है उपचुनाव में प्रत्याशी और बीजेपी की तरफ से भी अब प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि 2018 में चुनाव हारने के बाद फिर से कोमल जंघेल पर दांव खेल रही है बीजेपी। देवव्रत सिंह से 1000 से भी कम वोटों के अंतर से हारे थे कोमल जंघेल। तो अब नाम का ऐलान बीजेपी की तरफ से भी कर दिया गया है। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर के नाम का ऐलान बीजेपी ने किया, जिसमें कोमल जंघेल पर दांव खेल रही है बीजेपी, जो कि 1000 से भी कम वोटों के अंतर से देवव्रत सिंह से हारे थे। और आपको बता दें कि कांग्रेस ने यशोदा वर्मा को बनाया है उपचुनाव में प्रत्याशी। तो आज टक्कर किस किस के बीच में है वो आपको बता देते हैं कि बीजेपी प्रत्याशी है कोमल जंघेल, जिनके नाम का ऐलान पार्टी ने कर दिया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी है यशोदा वर्मा, जिनके नाम का ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया गया है। तो इन दोनों के बीच में टक्कर होगी। आपको ये बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंघेल 1000 कम वोटों से हारे थे देवव्रत सिंह से, और अब उनके नाम पर फिर से पार्टी की तरफ से दांव खेला जा रहा है। कौन बाजी मारेगा उसको लेकर के भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। खैरागढ़ उपचुनाव की जंग है इन दोनों ही नेताओं के बीच में, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी हैं कोमल जंघेल और कांग्रेस प्रत्याशी हैं यशोदा वर्मा। रजनी ठाकुर हमारी संवाददाता तमाम जानकारियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। जिस तरह से हम बात करें अगर बीजेपी को लेकर के, बीजेपी ने भी अब कोमल जंघेल का नाम सामने रख दिया है। और बात करें कांग्रेस को लेकर के, तो यशोदा का नाम भी कांग्रेस की तरफ से सामने आ चुका था। आज वो नामांकन भी करने वाली हैं। देखिए, कोमल जंघेल भाजपा के लिए पुराने चेहरे हैं और लंबे समय से वो खैरागढ़ की राजनीति में सक्रिय हैं। कोमल जंघेल की अगर हम बात करें तो 2007 में वो उपचुनाव जीतकर विधायक बने, 2008 में विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बने, 2013 में भी भाजपा ने उन्हें टिकट दिया लेकिन वो हार गए। 2018 में भी भाजपा ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया खैरागढ़ से। 2018 में भी देवव्रत सिंह से 870 वोटों से कोमल जंघेल हारे थे, लेकिन एक बार फिर से भाजपा ने कोमल जंघेल पर भरोसा जताया है। और खैरागढ़ की जो सीट है वो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अनिश्चित सीट रही है और सभी पार्टियों को मौका मिला है। भाजपा से भी विधायक रहे हैं उस सीट पर, कांग्रेस से भी विधायक रहे हैं, जेसीसीजे से अभी हाल ही में देवव्रत सिंह विधायक थे। अब भाजपा कोमल जंघेल पर एक बार फिर से भरोसा जता रही है। देखना होगा कि ये दांव कितना सटीक बैठता है। लोधी समाज से आते हैं कोमल जंघेल और कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण को भी साधने की कोशिश पार्टियां यहां पर करेंगी, क्योंकि कांग्रेस ने जहां यशोदा वर्मा को उम्मीदवार बनाया है वहीं भाजपा कोमल जंघेल पर भरोसा जता रही है। तो दोनों ही जो बड़ी पार्टियां हैं उन्होंने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की प्रत्याशी की आज नामांकन रैली है, कल नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में पहले से ही तय था कि आज किसी भी वक्त जो उम्मीदवार के नाम की घोषणा है वो हो सकती है और भाजपा ने भी अब अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया है। रजनी, अगर 1000 से भी कम वोटों से हारे थे तो कहीं ना कहीं एक मौका माना जा सकता है कि एक बेहतरीन मौका उनके पास है कोमल जंघेल के पास, और इसी पर शायद तक पार्टी ने विश्वास भी किया है और इसी वजह से उनका नाम भी आगे निकल के आया। बिल्कुल, 870 वोटों से वो हारे थे। बहुत ही कम वोटों का अंतर था। कड़ी टक्कर उन्होंने देवव्रत सिंह को दी थी और यही वजह है कि पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। 2 बार के विधायक भी रह चुके हैं, उपचुनाव जीत चुके हैं, विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। तो ऐसे में पार्टी को कहीं ना कहीं उम्मीद है कि इस बार के उपचुनाव में भाजपा के लिए भी स्थितियां अनुकूल बन सकती हैं, क्योंकि खैरागढ़ उपचुनाव कांग्रेस के लिए शाख का सवाल है। कांग्रेस ने एक भी उपचुनाव नहीं हारा है सत्ता में आने के बाद, वहीं भाजपा एक भी उपचुनाव जीत नहीं पाई है। तो दोनों ही पार्टियों के लिए चुनौती है उम्मीदवारों को खड़ा करना। बिल्कुल रजनी, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।